ये शर्तें थी। और सभी बालक खेल कूद में भाग लेंगे, ये बालक खेल कूद में भाग नहीं लेगा। और इसको जब प्यास लगेगी तो ये अपने हाथ से मटके से पानी निकाल कर नहीं पिएगा। किसी 100 वर्ष का बालक अपने हाथ से उस मटके से पानी निकाल कर ऊपर से पिलाने का काम करेगा। सम्मानित साथियों, ये सब शर्तें उनके जीवन में थी। और सम्मानित साथियों, ये सब शर्त जब वो नौकरी पेशा के गुजरात के बड़ौदा शहर में जाते हैं तो वहां पे भी उनको वहां पे गए तो उनको रहने के लिए मकान नहीं मिला। पास ही में एक धर्मशाला था पारसी नामक, तो उस धर्मशाला में गए और कहे कि मकान चाहिए। तो वो जाति का नाम सुनकर वहां पे उनको धक्के देकर बाहर निकाल देता है कि तुम अछूत हो, दलित हो, तुम जो कैसे तुम्हारी हिम्मत यहाँ तक आने की। और उनको धक्के देता है। बाबा साहब पास में एक नाला होता है, उस नाले में गिर जाते हैं। सम्मानित साथियों, फिर वहां पे वो अपने अंदर दुख व्याप्त करते हैं, लेकिन उनको समय के मुताबिक जो 5 घंटे गाड़ी लेट थी और उनको वापस मुंबई जाना था। सम्मानित साथियों, तो उस 5 घंटे में वो कर ही क्या सकते थे। तो वो पासी में एक कमाटी नामक बाग था, उस बाग में गए तो उस बाग में एक वृक्ष के नीचे अपने बैठकर मन मनोज कर अपने ऊपर बीती हुई घटनाओं को याद करके सम्मानित साथियों रोए, जिसे संकल्प कहा जाता है। संकल्प भूमि गुजरात के बड़ौदा शहर में, तो उस संकल्प भूमि पर वो अपने आंख से आंसू गिराए और वहीं पर उन्होंने संकल्प लिए, दृढ़ संकल्प लिए कि उन्होंने कि मैं अपने जीवन से जो फैली हुई है आडंबर, छुआछूत, घोषला, भेदभाव आदि नहीं मिटा सकता तो आत्महत्या कर लूंगा। सम्मानित साथियों, लेकिन बाबा साहब के पास क्या दिमाग था। उन्होंने बैरिस्टर की डिग्री लेकर और भारत को एक सुंदर संविधान देने का काम किया कि जो आज मानवता के हम लोग जो है कि समान बराबरी पर बैठ रहे हैं, जाकर हम बोल रहे हैं, सार्वजनिक स्थान पर हम लोग चले जा रहे हैं, मन चाहे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो समानता का अधिकार। और उन्होंने भारत का संविधान देकर ये साबित कर दिए। सम्मानित साथियों, बाबा साहब धन्य है। और मैं उनके बारे में कुछ लाइनें मैं अपने सामने पेश करना चाहता हूँ। सम्मानित साथियों, जो जहाँ पे आप खड़े हैं उसके लिए बाबा साहब लड़े हैं। जो आपके पास दौलत है बाबा साहब के बदौलत है। जो आपके पॉकेट में पेन है बाबा साहब की देन है। जो आपके तन पे चमचमाता हुआ शर्ट है वो बाबा साहब का दिया हुआ कष्ट है। जो आपके पास महंगी महंगी कारें हैं वो बाबा साहब की दी हुई कारें हैं। और आप फिर भी उनके प्रति मौन रहते हैं। तो दिल पे हाथ रख के बताइए कि आपके तरक्की के पीछे कौन है। कोई देवी देवता या बाबा साहब, तो बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। सम्मानित साथियों, एक शायर के माध्यम से मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। ये मुल्क और कौम के अजमत को बचाए रखना, अपनी तहजीब की दौलत को बचाए रखना। ये मुल्क और कौम के अजमत को बचाए रखना, अपनी तहजीब की दौलत को बचाए रखना। ये मुल्क और कौम के अजमत को बचाए रखना, अपनी तहजीब की दौलत को बचाए रखना। भारत के बेटे की सिर्फ वही गुजारिश है कि अपने सीने में सदा इस भारतीय संविधान को बचाए रखना, इस भारतीय संविधान को बचाए रखना। सम्मानित साथियों, मैं अपनी वाणी को विराम देना